हाँ भी नेक्स्ट अपने पास में देखो कि परिणामी का परिमाण निकाल रहे हैं। अपने पास में 5 नंबर समीकरण है ये वाली, A1 प्लस में A2 कोस फाई आर कोस थीटा, और 6 नंबर समीकरण है A2 साइन फाई बराबर आर साइन थीटा। तो 5 नंबर और 6 नंबर समीकरण में अपने को आर की वैल्यू निकालनी है। 5 नंबर समीकरण है अपने पास में आर कोस थीटा बराबर में A1 प्लस में A2 कॉस फाई, और 6 नंबर समीकरण थी आर साइन थीटा। A1 प्लस में A1 A2 साइन फाई, A2 साइन फाई। समीकरण नंबर ये 5 थी और ये 6 थी। ठीक है, अब देखो अपने को पहला पॉइंट करना है आर का मान। आर का मान ज्ञात करना। आर की वैल्यू ज्ञात करनी, या फिर बोल सकते हैं परिणामी का परिमाण ज्ञात करना। आप लोग समीकरण 5 का और 6 का वर्ग करके जोड़ दो। समीकरण यानी इक्वेशन 5 का वर्ग करो और 6 का वर्ग करो और दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ने के बाद में अपने पास में रिजल्ट आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर वाली साइड में है A1 प्लस में A2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस में A2 साइन फाई का A2 साइन फाई का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। आर स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर यानी A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस में 2A1 A2, 2A1 A2, तो A1 की जगह A1 है और A2 cos फाई, A2 cos फाई। इसका स्क्वायर करें तो A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, ओके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो ये हुआ आर स्क्वायर बराबर में, यहां से देखो A1 स्क्वायर लिखा प्लस में A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो दोनों के अंदर A2 स्क्वायर कॉमन आएगा, A2 स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई प्लस में कॉस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर फाई प्लस में 2A1 A2 कॉस फाई। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई का मान कितना 1, ये वाला मान 1 हो गया। ठीक है, तो अपने पास में क्या रिजल्ट आया भाई, आर स्क्वायर का मान A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस में 2A1 A2 कॉस फाई। तो आर की वैल्यू वर्गमूल लगा दे, आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू आएगी A1 स्क्वायर प्लस में
A2 स्क्वायर प्लस में 2A1 A2 कॉस फाई की पावर कितनी लिख दो, 1/। तो ये आ गया अपने पास में परिणामी का परिमाण। इसी प्रकार से परिणामी की दिशा निकालनी है, थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा का मान ज्ञात करना, थीटा का मान ज्ञात करना, थीटा का मान ज्ञात करना बोल दो, चाहे परिणामी की दिशा ज्ञात करनी। परिणामी की दिशा, देखो किस तरीके से ज्ञात करें। अपने पास में समीकरण 5 और 6 है। समीकरण 5 अपने पास में है आर कोस थीटा बराबर A1 प्लस में A2 कोस फाई, और समीकरण 6 है आर साइन थीटा बराबर में A2 साइन फाई। आप लोग 6 नंबर समीकरण के अंदर 5 का भाग लगा दो, 6 नंबर में 5 का भाग लगा दो। 6 नंबर क्या रे, आर साइन फाई, फाई नहीं है, थीटा, नीचे है आर कोस थीटा, और इधर वाली साइड में है A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस में A2 कॉस फाई। यही है। इधर से R कैंसल हो गया, R से R ये कैंसल कर दिया, साइन थीटा बटा कोस थीटा ये वाला पार्ट है, ये हुआ टेन थीटा। तो A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस में A2 कॉस फाई, यही आएगा। तो थीटा का मान आएगा टेन इनवर्स A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस में A2 कॉस फाई। ये वाला मान है किसका, परिणामी का, परिणामी की दिशा। थीटा भी आ गया, आर की वैल्यू भी आ गई। अपने पास में समीकरण थी, क्या समीकरण थी, समीकरण थी y बराबर में आर साइन ओमेगा टी प्लस में थीटा, ये समीकरण थी। आर की वैल्यू आ चुकी है, तो y बराबर मान पुट करें, y बराबर में आर की वैल्यू A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस में 2A1 A2 कॉस फाई की पावर 1/2 साइन ओमेगा टी प्लस में, अब थीटा का मान अभी निकाला है, कितना है थीटा का मान अभी निकाला है, ये है A2 टेन इनवर्स A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस में A2 कॉस फाई, ये वाला मान है। यानी कि रिजल्टेंट जो समीकरण बनेगी वो ये वाली होगी। आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। नेक्स्ट इसमें है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा नाम है विनाशी व्यतिकरण। ध्यान से समझिए, पहला पॉइंट मैं कर रहा हूं संपोषी का, किसका, संपोषी का, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण, तो संपोषी व्यतिकरण के अंदर जो डायग्राम बनाते हैं ना, वो देखो,
पहली लाइट, पहली प्रकाश किरण ऐसे जाती है, इस तरीके से ये पैटर्न होगा। और दूसरी जो प्रकाश किरण है, ध्वनि की तरंग भी हो सकती है, दूसरी प्रकाश तरंग ऐसे जाती है। तो तीसरी प्रकाश तरंग यानी कि इसका रिजल्ट जो बनेगा, रिजल्टेंट कैसे जाएगी, इस तरीके से। मतलब सबसे पहले ये जो थी वो A1 आयाम की थी, दूसरी तरंग थी वो थी A2 आयाम की। रिजल्टेंट जो आएगी उसके अंदर आयाम का मान ज्यादा हो जाता है, यानी A1 प्लस में A2 होगा। दोनों की दोनों संपोषी व्यतिकरण के अंदर दोनों तरंगे समान कला में होती है। कैसी कला में होती है, समान कला में होती है। दोनों तरंगे समान कला में होती है। यहां पर आयाम का मान, ये परिणामी तरंग है, परिणामी तरंग। यहां पर आयाम का मान मेरे को अधिकतम होता दिखाई दे रहा है, वैसे का वैसा तीव्रता का मान भी अधिकतम होगा। तो पहला पॉइंट ये रहेगा कि मैं आयाम की वैल्यू निकालूं, कितनी होगी। तो आयाम की वैल्यू निकाल सकते हैं। आयाम का मान होता है आर बराबर में A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस में 2A1 A2 cos फाई। याद रखना, संपोषी व्यतिकरण की शर्त है, संपोषी व्यतिकरण की शर्त। संपोषी व्यतिकरण की शर्त यह है कि ये जो फाई की वैल्यू है, कोस फाई का मान अधिकतम होता है। कोस फाई बराबर में 1, कोस फाई का मान है वो प्लस का 1, क्योंकि कोस की जो रेंज होती है ना वो -1 से +1 के बीच में होती है, और अधिकतम मान क्या होगा, प्लस वाला 1। ठीक है, तो कोस फाई का मान प्लस का 1 होना चाहिए, या ऐसे बोलूं मैं, फाई का मान कितने डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। अगर मैं यहां पर पुट करूं तो क्या आएगा, देखो पावर क्या है इसकी, हाफ पावर है। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस में 2A1 A2, और cos फाई का मान क्या लिख दो, 0 लिख दो, cos फाई का मान 1 लिख दो, या फिर फाई का मान 0। पावर कितनी, हाफ। आर की वैल्यू आएगी A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस में 2A1 A2 की पावर 1/2। और आपको फॉर्मूला ये मालूम है कि पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर 2AB, A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी A1 प्लस में A2 का होल स्क्वायर, और ऊपर कितनी पावर है ये, 1/2, 1/2 पावर है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी A1 प्लस में A2, और ये जो मान होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम मान होगा। सिंपल सी बात है, आर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, आर बराबर में A1 प्लस में A2। सिंपल सी बात है। इतना अपने को मालूम है कि फाई का मान 0 डिग्री रखते हैं तो कोस फाई का मान 1 आता है, कोस फाई का मान 1 आता है।
कुछ और भी मान अगर रखें तो भी कोस का मान 1 आता है। कई मान है ऐसे हैं, जैसे 360 डिग्री रख दो, 720 डिग्री रख दो, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 2n पाई, यानी कि संपोषी व्यतिकरण के अंदर कलांतर का मान, यहां पर लिख रहा हूं मैं, संपोषी व्यतिकरण के अंदर कलांतर का मान पाई बराबर में 0 भी ले सकते हो आप लोग, 2 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन, ऐसे 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 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, क्या होना चाहिए 2n पाई। कभी भी कोस के अंदर 2n पाई रख दो, n का मान चाहे कुछ भी हो, मान कोस का कितना आएगा 1। ठीक है, यानी कि इस सभी कंडीशनों के अंदर कोस फाई का मान कितना आता है 1। तो आपको ये पूछे कि संपोषी व्यतिकरण के अंदर कलांतर की वैल्यू कितनी होती है, 0, 2 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये वाला मान है। ठीक है, कलांतर और पथांतर के अंदर संबंध होता है, वो बताएंगे आपको। ठीक है, अपने ये जानते हैं पथांतर बराबर में 2 पाई बटा में लैम्डा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में कलांतर। पथांतर का तो ये मान होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, कलांतर का मान 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर होता है। ठीक है, पहले मैंने पथांतर नाम लिखा है, तो पथांतर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। अभी थोड़ी बार पहले कोस फाई का मान संपोषी व्यतिकरण के लिए फाई का मान लिखा था 0 लिखा था, फिर फाई का मान लिखा था 2 पाई लिखा था, फिर फाई का मान 4 पाई, ऐसा ऐसा चलता जाए, फाई का मान लिखा था 2n पाई। तो मैं यहां पर कलांतर की जो वैल्यू है वो 0 लिखता हूं, तो पथांतर को मैं किससे लिखूं, डेल्टा एक्स। तो पथांतर की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा एक्स बराबर में लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर का मान कितना 0, डेल्टा एक्स बराबर में लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में कितना कलांतर 2 पाई, डेल्टा एक्स बराबर में लैम्डा अपॉन 2 पाई, कलांतर का मान कितना 4 पाई, चलता जा चलता जा चलता जा, डेल्टा एक्स का मान लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में 2n पाई। काटा पिटी आपको आती है, ये तो क्या हो गया रे, ये वाला मान होगा 0, नहीं कल दूरी कभी डिग्री में नहीं आएगी। ठीक है, दूरी है लैम्डा, लैम्डा के साथ में गुणा करेंगे ना, ये दूरी का मान 0 आएगा, पथांतर है ही नहीं, मतलब बिल्कुल चिपक के चल रही है एक के साथ में एक, जैसे वो एक कदम आगे रखती है वो भी एक कदम आगे रखेगी, वैसे का वैसा यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसल, लैम्डा दूरी आती है 2 लैम्डा दूरी आती है, और n लैम्डा, यानी कि पथांतर का अगर कोफिशिएंट की बात करें तो पथांतर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डैश 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 n लैम्डा, यानी कि डेल्टा एक्स का मान आएगा 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डैश 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 डैश, कितने n लैम्डा। संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर का कोफिशिएंट, संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर का कोफिशिएंट कितना, संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर का कोफिशिएंट मालूम है
0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई, और पथांतर का भी कोफिशिएंट मालूम है। वैसे के वैसे ही अपने विनाशी व्यतिकरण की बात करते हैं। कौन से व्यतिकरण की बात करें? विनाशी व्यतिकरण के अंदर, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण की बात अगर करें तो विनाशी व्यतिकरण के अंदर आयाम और तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। किरण चित्र बनाए, किरण चित्र अगर बनाए तो इस तरीके का पैटर्न बनेगा। पहली तरंग मान लीजिए A1 आयाम की है, इस तरीके से जा रही है। दूसरी तरंग मान लीजिए नीचे से जा रही है, इसका मतलब इसकी कला क्या होगी? विपरीत कला। सेम कला में होती है, संपोषी होती है। ये है नीचे से जा रही है, विपरीत कला होगी, ठीक है। और रिजल्टेंट कोई न कोई तो बनेगी रे। मान लो कि इसका आयाम A1 है, इसका आयाम है A2 है, थोड़ा सा कम है, तो मतलब परिणामी तरंग बनेगी ये वाली, बहुत ही कम होगी। अगर दोनों का आयाम सेम हो तो बनेगी नहीं, सीधी लाइन बनेगी, अंधेरा होगा। इसका आयाम है A1, इसका नीचे वाले का आयाम है A2, तो ये जो रिजल्टेंट बनी है इसका आयाम क्या होगा? A1 माइनस A2, ठीक है। यहां पर आयाम और तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। विनाशी व्यतिकरण के अंदर दोनों तरंगे किस कला में होती है? विपरीत कला में होती है। विपरीत कला, दोनों तरंगे किस कला में होती है? विपरीत कला में होती है। या फिर बोल सकते हैं 180 डिग्री का अंतर होता है, एक ऊपर से जा रही है, एक नीचे से जा रही है, दोनों के अंदर 180 डिग्री का अंतर। अपने पास में आयाम की वैल्यू निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? बीच में आता है कोस फाई, बीच में क्या आता है? कोस फाई। फाई का मान कितना डिग्री, ताकि इसका मान माइनस का 1 आ जाए। कोस फाई का मान कितना और फाई का मान कितना रखें ताकि 180 आ जाए, तो वो होता है -1 आ जाए, तो वो क्या है? 180 डिग्री, 270, इस तरीके से 90 90 मतलब 180 180 जोड़ते जाएंगे। 180 के ऊपर -1 होती है, फिर 360 छोड़ दो, 360 में 180 और जोड़ो, कितना आएगा? यानी 180 को पाई बोलते हैं। पाई पर -1 आता है, 2 पाई पर नहीं आता, 3 पाई पर -1 आएगा, 4 पाई पर नहीं आता तो 5 पाई पर आएगा। इसका मतलब है पाई का जो मान है वो पाई, 3 पाई, 5 पाई, चलता जा चलता जा। 2n पाई नहीं बोलूंगा अब, 2n -1 पाई या 2n +1 पाई, दोनों में से कौन सा ही लिख सकते हो। 2n ±1 पाई। आप लोग अगर n का मान है ना 1 लिखोगे तो माइनस, अगर n का मान अगर 1 से शुरू कर रहे हो ना तो माइनस वाला फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, और n का मान ये 0 से शुरू कर रहे हो आप लोग तो n का मान ये प्लस वाला फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। 0 से स्टार्ट करो तो फॉर्मूला कौन सा लेना पड़ेगा? प्लस वाला। अगर माइनस वाला चाहिए फॉर्मूला तो 1 से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपने पास में कलांतर की वैल्यू आ चुकी है। कलांतर का मान कितना होगा? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2n -1 पाई या +1 पाई, ठीक है।
यहां पर आयाम का मान कितना आएगा वो देखते हैं। आयाम की वैल्यू कितनी आएगी? अरे भाई आर का फॉर्मूला होता है, आर का फॉर्मूला A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस में 2 A1 A2 कॉस फाई का पावर 1/2 होता है। अरे भाई कॉस फाई का मान व्यतिकरण की शर्त में -1 का लगा दे तभी विनाशी होगी। तो आर की वैल्यू आएगी A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस में 2A1 A2 -1 की पावर कितनी? 1/2। आर की वैल्यू A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर -2A1 A2 की पावर कितनी? 1/A स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2AB माइनस में 2AB, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? A1 माइनस में A2 की स्क्वायर की पावर 1/2 और 2 से 2 क्या हो गई? कैंसल। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? आर का मान आएगा A1 माइनस A2। और ये कैसा मान आएगा रे? ये कैसा मान आएगा? मिनिमम मान आएगा। कैसा मान आएगा? मिनिमम मान आएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं मिनिमम। ठीक है, इसी प्रकार से अब थोड़ी सी आवाज आई। इसी प्रकार से अपने पास में पथांतर की वैल्यू, पथांतर की वैल्यू पथांतर बराबर में क्या था? फॉर्मूला आपने पढ़ा है। पथांतर यानी डेल्टा एक्स बराबर में लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में कलांतर। फाई का कॉन्सेप्ट मालूम है? फाई का कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, सॉरी, पाई, 3 पाई, 5 पाई, डैश 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 2n प्लस -1 पाई से शुरू होता है। तो इसके संगत अपने पास में डेल्टा एक्स का मान कितना आएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में पाई, पाई से पाई कैंसल, कितना भाई? लैम्डा बाई 2। इसी प्रकार से 3 पाई के संगत कितना आएगा? डेल्टा एक्स का मान लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में 3 पाई के संगत, यहां पर 3 पाई लिख दिया, पाई से पाई उठ गया, तो ये आया डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी? डेल्टा एक्स की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2। देखो यहां से 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, आगे वाला कन्फर्म ही 5 लैम्डा बाई 2 आएगा। यानी कि यहां पर डेल्टा एक्स का मान कितना आएगा? डेल्टा एक्स बराबर में लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में 5 पाई, पाई से पाई कैंसल, डेल्टा का मान आएगा 5/2 लैम्डा। 1 लैम्डा बटा 2, 3 लैम्डा बटा 2, 5 लैम्डा बटा 2, चलता जा चलता जा चलता जा, क्या आएगा यहां पर? डेल्टा एक्स बराबर में लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में 2n प्लस -1 पाई, पाई से पाई कैंसल, तो ये आ गया अपने पास में डेल्टा का मान, सो डेल्टा एक्स का मान 2n प्लस माइनस वन लैम्डा/2। सिंपल सी बात है। ये पथांतर की वैल्यू आ चुकी है। संपोषी व्यतिकरण में पथांतर क्या आता है? विनाशी व्यतिकरण में पथांतर क्या आता है? संपोषी में कलांतर क्या आता है? पथांतर क्या आता है? संपोषी, विनाशी।
अपने पास में है, पहला है कलांतर और दूसरा लेके चल रहा हूं पथांतर। कलांतर का मान आता है 2n पाई और पथांतर का मान आता है 2n प्लस माइनस 1। संपोषी में कलांतर 2n पाई आता है और पथांतर कितना आता है, n लैम्डा आता है। क्या आता है, 1 लैम्डा 0, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n लैम्डा। ऐसे कैसा विनाशी में क्या आता है, 2n प्लस माइनस 1 पाई और पथांतर का मान क्या आता है, 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये वाली वैल्यू आती है, ठीक है। अगर आपने अध्ययन करें तीव्रताओं का, तीव्रता का अध्ययन, तीव्रता आई, तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। आयाम को एक बार मैं r मानता हूं परिणामी का, तो यहां पर आई समानुपाती आर स्क्वायर, आई बराबर में कोई कांस्टेंट लगा दीजिए के आर स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूं पहली तरंग के लिए, फर्स्ट वेव के लिए, प्रथम तरंग के लिए, तो क्या आएगा भाई, प्रथम तरंग के लिए अपने पास में I1 बराबर में आएगा के A1 स्क्वायर। सेकंड तरंग के लिए, सेकंड तरंग के लिए क्या आएगा, I2 बराबर के A2 स्क्वायर। अरे R का मान होता है, R का मान होता है R बराबर में या R स्क्वायर बराबर में A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस में 2A1 A2 कॉस फाई का 1/2 होता है ना। मैंने इधर स्क्वायर लगा दिया पहले, ठीक है। दोनों पक्षों में k से गुणा कर दो, दोनों पक्षों में k से गुणा करेंगे तो के आर स्क्वायर बराबर में के A1 स्क्वायर प्लस में के A2 स्क्वायर प्लस में 2 के A1 A2 कॉस फाई। के आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो आप, आई। के A1 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, I1। के A2 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, I2 प्लस में ये जो सिस्टम है ना, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। I1 का मान है के A1 स्क्वायर, I1 का मान है के A1 स्क्वायर, दोनों वर्गमूल ले लो, वर्गमूल। तो √I1 बराबर में क्या आएगा, √के A1 आएगा। सेम का सेम I2 का मान, √I2 का मान क्या आएगा, √के, दोनों का गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो √I1 √I2 बराबर में √के A1 गुणा में √के A2। √के क्या हो गया, I1 I2 बराबर में पूरा के A1 A2। के A1 A2 की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, √I1 √I2, साथ में 2 भी है ना, 2 √I1 √I2 I2 कॉस फाई
अब देखो इसको मैं वर्ग वाला फॉर्मूला बना रहा हूं। कैसे भाई? कि अगर मैं √I1 का स्क्वायर लिखूं, इधर √I2 का स्क्वायर लिखूं, लक्ष्मी, इधर I1 का स्क्वायर, यानी कि यहां पर आएगा √I1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां पर आएगा √I1 का होल स्क्वायर, यहां √I2 का होल स्क्वायर, और ऐसे ये 2 √I1I2। संपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई का मान 1 लिखेंगे और विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई का मान 0 लिखेंगे, ठीक है, सॉरी -1 लिखेंगे। एक बार प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा, एक बार माइनस वाला। तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा तो प्लस वाले के हिसाब से तीव्रता आएगी, √I1 प्लस में √I2 का वर्गमूल का स्क्वायर। और इसी प्रकार से विनाशी व्यतिकरण वाले के लिए माइनस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, निशान बीच में माइनस का आ जाएगा। एक बार अधिकतम तीव्रता और एक बार न्यूनतम तीव्रता। ये फॉर्मूला लेके मैं संपोषी और विनाशी दोनों के लिए काम करूं। सबसे पहले मैं संपोषी के लिए करता हूं, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण के लिए करूं तो क्या होगा, I बराबर में I1 प्लस में I2 प्लस में क्या आएगा भाई, 2 √I1 √I2 cos फाई, और cos फाई का मान संपोषी के लिए क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो I बराबर में I1, ऐसे लिख सकते हो, I1 को √I1 लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया, कंप्लीट करना ना। I2 का वर्गमूल उसका स्क्वायर प्लस में 2 √I1 √I2 a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। क्या हुआ, I बराबर में √I1 प्लस में √I2 का स्क्वायर। ये मान क्या होगा, मैक्सिमम मान होगा। अगर मैं विनाशी के लिए करूंगा तो यहां पर माइनस का निशान लगाऊंगा और यहां पर प्लस का निशान जो दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस की वैल्यू आ जाएगी। विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई का मान क्या होगा, -1 होगा। यानी कि R की वैल्यू, I की वैल्यू क्या, √I1 का स्क्वायर प्लस में √I2 का स्क्वायर प्लस में 2 √I1 √I2 cos फाई का मान कितना, ये वाला -1 गुणा करेंगे, ये -1 का गुणा यहां पर करना पड़ेगा। तो I बराबर में आएगा √I1 का स्क्वायर और प्लस में √I2 का स्क्वायर माइनस में 2 √I1 I2। क्या बना रहे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस माइनस में 2ab, क्या बनेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। I बराबर में √I1 माइनस में √I2 का स्क्वायर। ये जो तीव्रता आएगी वो मिनिमम तीव्रता आएगी। सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग में डेफिनेशन मैंने यही लिखवाई थी, कि जब 2 या 2 से अधिक तरंगे लगभग समान आयाम समान आवृत्ति की आपस में अध्यारोपित होती है तो एक परिणामी तरंग का निर्माण करती है, और परिणामी तरंग के किन्हीं बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता का मान अधिकतम होता है और किन्हीं बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता का मान न्यूनतम होता है।